दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते और समझते हैं, मैं हूं तीरथ नरवरिया मध्य प्रदेश से। एनवीएसओपी कंपनी में टीम डेवलपर कोच, प्रमोटर एंड नेशनल लीडर एंड ऑल इन वन मोटिवेशनल स्पीकर। आपको अच्छा लगता है बात करने से, क्योंकि आपका विश्वास हमारा विश्वास और हमारा विश्वास आपका विश्वास। दुनिया सिर्फ विश्वास पर टिकी हुई है, बिलीव पर टिकी हुई है। तो कुछ लोग दोस्तों ये बोलते हैं जो नए लोगों से या जो अदर लोग हैं उनसे बात होती है, तो वो बोलते हैं सर इस बिजनेस में लॉस तो नहीं होगा ना। तो मेरा जवाब एक ही रहता है, लॉस होगा तब जब आप शुरू नहीं करेंगे। तब जब आप करेंगे ही नहीं तो लॉस होगा। और आप जब काम करोगे, स्टार्ट कर दोगे, तो लॉस कहाँ से होगा। तो दोस्तों लॉस तब होगा जब आप करना शुरू करोगे, तब तो पता चलेगा कि इसमें लॉस हो रहा है या कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। तो नुकसान तो आपका तब हो रहा है जब आप इन्हें स्टार्ट ही नहीं किया है, और आपको फायदा तब होगा जब आप स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों देरी ना करके नए पार्टिसिपेट को आप यही बोलिएगा कि स्टार्ट करिए। कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो आप भी प्रॉफिट में जाएंगे, लॉस का कोई सवाल नहीं है। लोग ये कहते हैं सर कंपनी बंद तो नहीं पड़ जाएगी, लेकिन मैं कहता हूँ कंपनी अभी बंद तो हुई नहीं है ना। बंद होगी तब देखेंगे, आप आओगे तब तो पता चलेगा कि कंपनी बंद भी होगी या चालू भी रहेगी। दूसरा सवाल ये रहता है, अगर बंद हो गई तो मैं दूसरा जवाब ये देता हूँ कि अगर कंपनी चल गई तो क्या होगा। क्या होगा अगर कंपनी चल गई तो। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, अगर आप इसमें स्टार्ट नहीं किए हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या फर्क पड़ता है कंपनी बंद हो जाए या चलती रहे, क्योंकि आपने स्टार्ट ही नहीं किया है। कंपनी बंद होती है चलती रहती है, ये तो आपको तब मालूम होगा ना जब आप स्टार्ट कर दोगे, स्टार्ट करके उस पर वर्क कर दोगे और अपना पे आउट दिखाओगे। लोगों को बहाने नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ काम चाहिए होता है, लोगों को सिर्फ इनकम चाहिए होता है, लोगों को टीम चाहिए होता है। टीम लीडर जैसा भी हो, इंसान कैसा भी हो, हर इंसान उसकी तरक्की को देख कर ही उसको सलाम ठोकता है। अब वो इंसान किस स्तर का है, जमीनी स्तर का है या आकाश स्तर का है। तो हम ज़मीनी स्तर से बात करते हैं। यदि आपको आकाश को छूना है तो ज़मीनी स्तर से कभी भी अपने पैरों को मत जाने देना। पैरों से कभी छलांग मत लगाना, क्योंकि आपका जो भी छलांग लगाई जाती है वो पैरों से नहीं दोस्तों, वो दिमाग से लगती है। कहाँ से? दिमाग से। क्योंकि दिमाग जब आदेश देगा आपके पैरों को, तब आप उछल पाओगे, आपके पैर छलांग मार पाएंगे। अपनी अपनी भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मेरा यहाँ ये मानना है कि लॉस होगा तब जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, लेकिन स्टार्ट करोगे तो फ़ायदा ही होगा। इसलिए आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि दोस्तों कुछ नए पार्टिसिपेंट मेरे से बोलते हैं कि सर आप हमारे यहाँ कब आएंगे, आपसे मिलने चाहते हैं। तो मेरा जवाब यही होता है, या फिर वो कहते हैं सर आपके इधर हम कब आ जाएं, आपसे मिलना है। मैंने कहा दोस्तों आप कभी भी आ सकते हैं, मैं कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आप इतने कमाना लगो, इतना कमाना लगो कि आप 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने लगो, तब मेरा आना सार्थक है और तब आपका मेरे यहाँ आना सार्थक है। अभी कुछ हुआ ही नहीं तो काम कैसे चलेगा दोस्तों। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है हालांकि वो,
मायने में बहुत बड़ी है, लेकिन छोटे शब्दों में छोटे टाइम में होती है, लेकिन ये अभी नहीं बोलूँगा। अगर जो करेगा उसको कैलकुलेशन समझ में आएगा, और जो नहीं करेगा उसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों कुछ लोग कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, कैलकुलेशन में अपना टाइम खराब कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ कैलकुलेशन में आप टाइम खराब मत करो, काम स्टार्ट करो, तब कैलकुलेशन समझ में आएगा कि कितना कितना इनकम आता है, कितनी संतुष्टि मिलती है। लोगों को रोजगार दो। जिनके घरों में चूल्हे ढंग से नहीं जलते हैं दोस्तों, उनको चूल्हे जलाने में, उनके घर में संतुष्ट और संतुलित भोजन प्राप्त करवाने में मदद करो। दोस्तों सामान प्रोडक्ट दुकान पे नहीं जाने का, दुकानें तो ऑल इंडिया में हर गली गली में हैं। पैसा कमा लो, दुकान तो कहीं भी वहीं से खरीद लेना। सामान में क्या है, जो सामान इधर था वो उधर भी है, इधर भी है उधर भी है। तो पैसा कमाओ, कहीं से भी खरीदो और उपयोग करो और अपनी तरक्की करो। तो ये नए लोगों को बताना है। और जो हमारे साथ ऑलरेडी हैं उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों मेरी बातों को कभी बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। कहने को कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान की कृपा से, आप लोगों के कहना चाहिए दुआओं से, और हमें दुआएं ही चाहिए, वह दुआएं नहीं चाहिए। तो यदि आप दोस्त वास्तव में करना चाहते हैं, कैलकुलेशन पे बिल्कुल मत जाओ, काम करो, कैलकुलेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको यदि कुछ जानना है, समझना है, तो नए लोगों से मैं ही कहता हूँ कि दोस्तों स्टार्ट करो, वरना टाइम जो है ना, टाइम इज़ मनी। और टाइम जो फालतू कहना चाहिए ख़राब कर देते हैं बात करने में, फालतू की बातें, बिजनेस की बातें कर रहे हैं या कोई गर्भित बातें कर रहे हैं जो सांसारिक हैं, वो ठीक है, वो उनकी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। केवल जिस मकसद से बिजनेस की बात है, इनकी शॉपिंग की बात करते हैं लोग, बहुत से कॉल करते हैं, तो हम तो दिन भर और उसी में रात में भी उसी में लगे रहते हैं। जिनकी समस्या रहती है, ये लोग, आप लोग इस सुनने के लिए मैंने ऑडियो नहीं भेजा। मेरा मतलब है कि आपकी चाहत क्या है, आपकी नीड क्या है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ड्रीम की बात। ड्रीम क्या होते हैं ये तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई एक्साइटेड नहीं हूँ, और ना ही मैं बहुत बड़ा वो हूँ कि भाई मैं आपको ये बात बता दूंगा तो आप मेरी बातों में हवास में आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं, आप खुद निर्णय लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं। बस अच्छी अच्छी वीडियो देखता हूँ, अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, बस लोगों का वही प्यार है, वही स्नेह है, वही दुआएं हैं मेरे पास। बाकी पैसा तो हाथ का मैल है। दोस्तों लोग कहते हैं कि मेहनत करोगे तो सब कुछ होगा, तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, उनको कंटिन्यू आपने माइंड में रखिएगा और काम कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक चीज़ है कि शक्कर और गुड़ जो होती है, दोनों के रेट अलग अलग हैं, और दोनों एक ही चीज़ से बनते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनका अलग अलग एरिया में जाना, उसे अलग अलग ढंग से उसे अपने अपने से कहने चाहिए रूप में उसको ढाल देना, ये कला ही तो है। किसी एक बार एक देश के सबसे होनहार एक ऐसे लीडर राजनेता ने कभी बोला था, उनका नाम नहीं लूँगा, कि उन्होंने कहा था कि हम भारत के अंदर एक ऐसी मशीन ला रहे हैं कि एक तरफ से हम आलू डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन उस टाइम पे मैंने भी सुना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। ऐसा हो नहीं सकता लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ये दो बातें थी। लेकिन उस चीज़ को आज मैं अंदाज बड़े उससे कह सकता हूँ कि वास्तव में एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ सोना निकलता है। तो सोना मीन्स गोल्ड, वो नहीं जो गहने आभूषण श्रृंगार के लिए या जो भी चीज़ के लिए लेते हैं, वो सोने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हो रही किसी किसी धातु की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रहा है 1 किलो यदि हम
आलू डालेंगे तो आपको पता है 100 रुपये से 200 रुपये बनाए जा सकते हैं। 20 रुपये किलो आलू मिल जाते हैं, 40 रुपये किलो मिल जाते हैं एरिया वाइज के हिसाब से अगर बात करें तो 200 रुपये तक, 100 रुपये से 200 रुपये तक बनाए जा सकते हैं। अब आप बताइए, ऐसे ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं, तो इसके लिए नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सारा नॉलेज है दोस्तों, बस यही है कि लोग मानते नहीं हैं। एक कहावत है, दिया तरे अंधेरा और दूर के डोल सुहावने होते हैं, तो ऐसा होता है दोस्तों। और एक चीज़ बताऊं, जो लोग मेरे साथ दूर दूर तक हैं या जो मैं उनके साथ दूर दूर तक से जुड़ा हुआ हूं, तो ये जो मानते हैं, क्योंकि ये दूर का ही ढोल सुहावना है, तो वास्तव में ये सही भी है। हकीकत तो जो है वो सही बात है कि ज़्यादा नज़दीकियाँ, ज़्यादा व्यवहार, ज़्यादा क्लोजिंग, ये हमको उन चीज़ों से दूर करती हैं जिनको हमें करना चाहिए। उन पर विश्वास कम होने लगता है लोगों का। अरे वो तो मैंने उनको जाना है, देखा है, समझा है ना? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? क्या पाँचों उँगली बराबर होती? नहीं ना, लेकिन पाँचों उँगलियों का अपना-अपना काम होता है। लेकिन ये जब पाँचों मिल जाती हैं ना, मुट्ठी बनती है, तो इनका पावर बढ़ जाता है। ये सोच के काम चलो। दूसरा, ऐसा क्यों नहीं सोचते आप, हम सब लोग, कि मैं किसी पार्टिसिपेट एक पर्सन बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ऑल ओवर मोटिवेशन बात कर रहा हूँ। और मोटिवेशन से कुछ नहीं दोस्तों, ये मेरे अंदर भी जुनून ऐसे ही आया, ऐसे नहीं आया। मेरे माँ बाप भी क्या कहा करते थे, मेरे ऐसे कुछ गुरु हैं वो भी कहा करते थे, और मैं भी यही बात बोलता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं सोचते। पाँचों उंगली की अगर मुट्ठी बनती है तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है, और ये ऐसी अलग अलग हो जाए तो इनका ज़्यादा महत्व नहीं रहता, लेकिन इनका भी महत्व रहता, कभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये आप हम क्यों नहीं सोचते कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, मानो कि 6 सदस्य हैं, उनमें एक माता-पिता 2 हो गए और 4 बच्चे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि चारों एक ही संस्कार में ढलें, ज़रूरी नहीं है। उनके कार्य क्षेत्र ज़रूरी नहीं एक ही हों, अलग-अलग होंगे। उनके चारित्रिक गुण भी अलग-अलग होंगे, थोड़ा बहुत अंतर हो ही जाएगा, सभी एक सा नहीं हो सकता। जैसे मेरा आपको भी उदाहरण दूँगा, कैसे हमारा अलग-अलग, और हर परिवार में, हर गाँव, हर शहर, हर अलग। अब ज़रूरी नहीं जिस कॉलोनी में, जिस शहर में हम रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी एक से रहें। ये क्यों नहीं सोचते? ज़रूरी नहीं है, ये क्यों नहीं सोचते आप कि हीरो होंडा की जो मोटरसाइकिल है, हीरो होंडा या होंडा हीरो की, एक कंपनी, मात्र एक कंपनी, एक ही सीसी की, एक ही एवरेज की, और एक ही रोड पर चल रही होती हैं, लेकिन किसी-किसी का अपना-अपना चलाने का अलग तरीका होता है, किसी की स्पीड कम होती, किसी की ज़्यादा होती, लेकिन गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती, इंसान उसको कंट्रोल रखता है। स्पीड बढ़ाता है, कम करता है, बढ़ाता है, कम करता है, बढ़ाता है, इंसान के ऊपर है। लेकिन वो गाड़ी कैसे किसी की अच्छी चलती है, किसी की खराब हो जाती है, किसी का कुछ कम एवरेज, ज़्यादा एवरेज हो जाती है, इसके पीछे क्या कारण? जैसे मेरी बहुत पुरानी एक बाइक है, जो कि कहना चाहिए टीवीएस स्पोर्ट की है, और उसका लुक आज भी जिस दिन शोरूम से आई थी सेम वैसे की वैसे ही है। उसका हर चीज़ सेम वैसे ही, गाड़ी चलने में कोई मिस्टेक नहीं, सब कुछ नहीं। ये सिर्फ तरीका क्या था साहब, मेरे चलाने का ढंग अलग है, मेंटेन करने का ढंग अलग है। अब मेरे ऊपर तो मैं बोलूँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि लोगों को खुद पता है, यहाँ हँसी मज़ाक करने नहीं आए हैं, बल्कि आपका टाइम पास भी हम खराब करने नहीं आए हैं, और मैं भी अपना टाइम पास खराब नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों एक चीज़ है, लोग तो पता नहीं क्या-क्या बेच के पैसा कमाते हैं, और ना जाने लोग ऐसे-ऐसे भी पड़े हुए हैं जो अपनी बातें बेचकर पैसा कमाते हैं। किसी ने सच कहा है, और आपने भी सुना होगा, कि अगर आप में कला है तो एक एक जो जिसके सिर में बाल नहीं होते हैं ना, मतलब जिसको कह सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, जिसके सिर में बाल नहीं होते हैं, उसको भी लोग कंघी बेचाते हैं। बस बेचने की कला होनी चाहिए, बस आपको करने की कला होनी चाहिए। जॉइनिंग तो निकलती हैं दोस्तों, सामान तो बिकता है, और सामान बेचने नहीं है हमको हालाँकि, लेकिन हमको आईडी बेचना है।
लेकिन लोगों को भी आईडी बिकवाना है, इससे उनका फ़ायदा होने वाला, अपना तो होगा ही होगा। दोस्तों, कर भला तो हो भला। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। दोस्तों, और एक चीज़ और है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, और टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाई। ये आपने सुना होगा, मैंने जैसे भी बोला है, ज़्यादा कुछ रुकाता नहीं, साइंस से हूँ इसलिए। तो यही बातें हैं कि हम, जैसे कि कुछ अच्छे पुराने हमारे जो कवि रहे हैं, जो दार्शनिक रहे हैं, जो संत रहे हैं, अगर हम उनको फॉलो भी करते हैं तो भी हमारा जीवन को उद्धार हो जाता है। वैसे ही सेम, चाहे वो किसी भी उसमें से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ उसके ज्ञान से मतलब है। जैसे एक हंस दूध और पानी मिला हुआ होता है, उसमें से सिर्फ दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो ऐसा हमको करना है कि हम दूध रूपी उस चीज़ ग्रहण करना है, पानी रूपी चीज़ को हमें त्याग देना है। अर्थात हमें उस व्यक्ति से ज्ञान ले लेना है, चाहे वो कैसे ही हो, उसके अंदर अवगुण कितने ही भरे हों, उन उसके अवगुणों को हमें त्याग देना है, उसके हमें सद्गुण हमें त्याग लेना है। सद्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपना कर, अवगुणों को त्याग कर, करो अपनी मंजिल को पूरा, और तभी होंगे आपके ड्रीम पूरे। और ड्रीम पूरे ऐसे ही सोचने से नहीं होंगे, कैलकुलेशन करने से नहीं होंगे, केवल बातें करने से कुछ नहीं होंगे, कुछ करके दिखाना होगा। और जो जाबाज डायमंड लीडर हमारे टीम के साथ, मतलब हमारी सबकी टीम के साथ जो वर्क कर रहे हैं, और उसका जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, जो कि मेरे पास अभी शब्द नहीं है। एक डायरी और पेन उठाइए और लिख दीजिए इतिहास। तो इतिहास कैसे लिखोगे? जब आप कुछ करोगे ना, तब तो इतिहास लिखा जाएगा, और जो कर रहे हैं वो इतिहास लिख रहे हैं, तो यही तो इतिहास होता है। तो हमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने गांठ बांध लो 90 दिन का। आज से नोट कर लो, अपनी डायरी में लिख लो, आज की तारीख से 90 दिन, 3 महीना, आपका कंपनी की पीडीएफ फाइल में आपका नाम, इमेज, शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। यही हमारा इतिहास है। फिर आपको आपका नाम, आपका स्टेट का नाम, आपकी इमेज के साथ अनाउंसमेंट डेली होगा। लाखों लोग आपको देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, क्योंकि इमेज कभी कभी इंसान को ऐसे इमेज पर ले जाती है जो वास्तव में इमेज बन जाती है। क्योंकि इमेज से ही आदमी ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाता है और पहचाना जाना जाता है। दोस्तों, बहुत कुछ हो गया है। जो खाने लायक है उसको खाओ, जो पीने लायक है उसको पियो। बस यही कहूँगा, अपना ड्रीम पूरा करो, सिर्फ ड्रीम पूरा करो। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। आपने हमारा ऑडियो वीडियो सुना, हमारे प्रोग्राम में आप आए, यह बहुत अच्छा लगा। यह प्रोग्राम आज बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे बीच में तमाम 17-18 लोग थे, लेकिन ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी था, लेकिन उस समय था जब शायद आप हमसे नहीं जुड़ पाए। कोई बात नहीं, अब सुन रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ऑर्गेनाइज के नाम आपको बाद में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, आप तक पहुंच जाएंगे, जहां तक कोशिश रहेगी। नहीं पहुंचे तो सॉरी, इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं पुनः तीरथ नरवरिया, मध्य प्रदेश से। विश यू वेल्थ।